हेलो दोस्तों, वेलकम टू आइडिया टेक स्टूडियो। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं काइनी मास्टर के अंदर कुछ ट्रांजिशन की कि आप एक सिंपल सा स्लाइड शो जो है वो किस तरह से क्रिएट करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रोजेक्ट की एस्पेक्ट रेशो ले लेते हैं कि हमने किस तरह से बनाना है। तो मैं 9 और 16 वाला लूँगा कि फुल स्क्रीन जो है वो स्लाइड शो क्रिएट करना चाह रहा हूँ, तो इसको सेलेक्ट करेंगे। और इससे पहले कि हम मज़ीद कुछ काम करें, हम इसमें कोई ना कोई मीडिया ऐड करेंगे, क्योंकि मीडिया ऐड किए बगैर आप जो है वो किसी ट्रांजिशन वगैरह जो अप्लाई नहीं कर सकते। मीडिया ऐड करते हैं। कोई भी फ़ोटोज़ जो आपको सूटेबल लगें आप वो सिलेक्ट कर लें। जी, ये हमारे पास कुछ जो है वो फ़ोटोज़ आ गई हैं। अच्छा जी, अब हम देखें ट्रांजिशन कहाँ पे ऐड होंगी। इस जगह पे दोनों इमेजेस के दरमियान में जो आपको वाइट बॉक्स नज़र आ रहा है, यहाँ पे हम टैप करेंगे तो यहाँ पे ट्रांजिशन जो है वो ऐड होगी। ट्रांजिशन होती क्या है कि जब दो इमेजेस के दरमियान मतलब जब दो इमेज आपस में स्विच होती हैं तो वहाँ पे कुछ थोड़ी सी एनिमेशन प्ले होती है। मतलब एकदम से जब वो चलेगी तो उतनी अट्रैक्टिव नहीं होती, लेकिन जब वो एनिमेट होकर चेंज होगी तो वो थोड़ी अट्रैक्टिव सी फील होती है। लाइक जैसे मैं इसको भी सिंपल है तो इसको प्ले करता हूँ। ये देखें एकदम से जो है वो चेंज हुई है। तो अब इसको आप करना चाहें एनिमेट यहाँ पे, तो हम इस पोर्शन को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारी एनिमेशंस हैं जो आपको सूटेबल लगे। बेसिकली हम मोस्टली जो है वो यूज़ करते हैं फेड थ्रू है या जूम आउट है या क्रॉस फेड है। इसको जैसे इमेज चेंज हो इस तरह से वो क्रॉस फेड हो गया है या फिर जूम हो गया है, ठीक है, या फिर फेड थ्रू हो गया है। ये सारी एनिमेशन हैं। तो अब इधर देखें साथ, तो ये स्लाइडर है, ये टाइम स्लाइडर है। यहाँ से आप इसका ड्यूरेशन चेंज कर सकते हो कि ये जो जैसे मैंने जूम आउट वाली सेलेक्ट की है तो जूम आउट स्लोली हो या थोड़ा फास्टली हो। यहाँ से करेंगे तो थोड़ा फास्ट वो चेंज होगी एनिमेशन, और आगे इंक्रीज़ करते जाएंगे तो बड़ा सुकून से स्लो स्लो जो है वो चेंज होगी। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम 1 रखते होते हैं या फिर 0.5, जैसे आपको सूटेबल लगे। तो मैं इसको 0.5 रखता हूँ। अब ये इन दो इमेजेस के दरमियान जो है वो ये ट्रांजिशन ऐड हो गई है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखें तो हम इनके दरमियान ऐड करना चाहते हैं। अगर आप सेम करना चाहते हैं तो सिंपली वहीं पे जाएंगे क्लासिक पे, तो वो चेंज कर लेंगे। लेकिन अगर आप इसके अलावा कुछ और चेंज करना चाहते हैं, जैसे मैंने कुछ डाउनलोड की हुई हैं ये कलरफुल स्प्लिट के नाम से, तो यहाँ से भी देख लेते हैं। ये देखें ये कुछ इस तरह से है, ये कुछ इस तरह से है, तो यहाँ पे काफ़ी सारी हैं। हम इसी को चूज़ कर लेते हैं और इसकी स्पीड ठीक है 1.5 ही, और इसको हम लेकिन जैसे ही हम देखें ट्रांजिशन अप्लाई कर रहे हैं तो फ़ोटो का जो ड्यूरेशन है वो कम होता जा रहा है। मतलब पहले ये अब देखिएगा इस फ़ोटो पे होगी जगह इन दोनों पे, जैसे मैं यहाँ पे ट्रांजिशन ऐड करूँगा तो ये थोड़ी इनकी स्पेस जो है वो कम हो जाएगी, ड्यूरेशन कम हो जाएगा। सपोज मैं यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ ये देखें साथ ही इसका ड्यूरेशन जो है वो कम हो गया। ये देखिए जैसे मैंने चूज़ किया मैं दोबारा करता हूँ तो ये ड्यूरेशन इसका कम हो गया। तो आप इसको इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो ये 3 डॉट नज़र आ रहे हैं, इसको पकड़ें और यहाँ से आप आगे को स्लाइड करते जाएँ। तो ये इस तरह से इसका ड्यूरेशन जो है वो इंक्रीज़ होता जाएगा कि मुझे कितनी देर के लिए यहाँ पे स्टिल नज़र आए आपको। और इस पर भी हम कुछ अप्लाई कर लेते हैं या हम कुछ डाउनलोड कर लेते हैं। गेट मोर करेंगे तो वो आपको प्ले स्टोर पर ले जाएगा, काइनी मास्टर का जो स्टोर है, एसेट स्टोर जिसको हम कहते हैं। अच्छा जी, यहाँ से हम चूज़ कर लेते हैं सपोज ये टोन पेपर वाली चूज़ कर लेते हैं। डाउनलोड करें इसको, तो कोई और देख लेते हैं थोड़ा। जी, ये टोन पेपर वाली भी आ गई। अब इसको हम इनमें से चूज़ कर लेते हैं। ये देखें इस तरह से। और 2D शिफ्ट में क्या है जो ठीक है ये आ गई, और लास्ट वाली रह गई, यहाँ पे भी हम अप्लाई कर लेते हैं। 2D शिफ्ट में जाएंगे और इधर से ही कोई चूज़ कर लेते हैं। ओके, तो अब देखिए हमारी सारी ट्रांजिशन जो है वो अप्लाई हो चुकी हैं। अब हम जब भी प्ले करेंगे तो हमारी इमेजेस जो स्विच करेंगी वो रैंडमली नहीं करेंगी, कुछ ना कुछ एनिमेट करके करेंगे, थोड़े अट्रैक्टिव से लगता है। ये देखें ठीक है। तो अब जिनके आपको लग रहा है कि ड्यूरेशन कम है, जैसे कि अब इसकी ड्यूरेशन है जी ये 9 से शुरू हो रही है और जा रही है ये 12 तक, अब 3-4 सेकेंड है इसकी, लेकिन इसकी कितनी है 13 से स्टार्ट हो रही है और ये जा रही है 15 तक, 3 सेकेंड है इसकी। तो हम इसको इंक्रीज़ कर लेते हैं यहाँ से और इसको भी इंक्रीज़ कर लेते हैं।
ठीक है जी, ये होगी आपकी एनिमेशन अप्लाई। अब इसके बाद देखें कि आपको ऊपर ब्लैक बॉर्डर नज़र आ रहा है, नीचे भी ब्लैक बॉर्डर नज़र आ रहा है। हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि वो चीज़ हम यहाँ सेटिंग से चेंज करते होते हैं, ठीक है। एडिटिंग में जाके अभी मैंने फिट स्क्रीन किया हुआ था, जैसे मैंने इमेज ऐड की तो फिट स्क्रीन के हिसाब से इमेज ऐड हुई है। अगर मैं फिल स्क्रीन करता तो ये ब्लैक बॉर्डर नज़र नहीं आने थे, क्योंकि अब मैं ऐड कर चुका हूँ और मैं काफ़ी काम भी कर चुका हूँ, इसके ऊपर एनिमेशन वगैरह अप्लाई कर चुका हूँ। तो अब अगर मैं इसको दोबारा फिल स्क्रीन करके दोबारा से इमेज ऐड करता हूँ तो वो काफ़ी टाइम कंज्यूम होगा। तो मैं सिंपली इसी को फिल स्क्रीन कर लेता हूँ। किस तरह से, जिसको आपने फिल स्क्रीन करना है आप उसको सेलेक्ट करेंगे और इस तरह पैन एंड ज़ूम पे जाएंगे और इस इमेज को दोनों फिंगर्स के साथ आप पिंच करेंगे, स्ट्रेच करेंगे और स्क्रीन पे फैलाते जाएंगे, ये इस तरह से, ठीक है। और करने के बाद आप इसको क्लिप कर देंगे यहाँ पे, तो ये आप पूरी स्क्रीन पे जो है इमेज आपकी आ चुकी है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे अगर मैं इसको क्लिप नहीं करता ना तो क्या होगा कि सपोज़ मैंने जो यहाँ पे सेटिंग की हुई है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी। अगर इसको मैं वापस चला जाता हूँ बैक और इसको मैं करता हूँ स्ट्रेच, ये अप्लाई होगी और अब देखिएगा तो ये पीछे को एनिमेट हो रही है, लेकिन वो फिर ब्लैक बॉर्डर जो है वो आ रहे हैं। अब पिक्चर को अब आप जब स्ट्रेच करोगे उसके साथ साथ उसके अंदर एनिमेशन भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो एनिमेशन इस तरह से हो कि आपकी स्क्रीन फुल भी रहे और एनिमेट भी करे। अब ये किस तरह से हम करेंगे, सेलेक्ट करेंगे इसको, पैन एंड जूम में जाएंगे। अब स्टार्ट वाली पोजीशन पे हमने क्या कर दिया है, स्ट्रेच कर दिया है और इसको थोड़ा सा और स्ट्रेच कर लेते हैं, जूम कर लीजिए। और अब जो लास्ट वाली पोजीशन है इस पर भी स्ट्रेच करेंगे, लेकिन इतना ही करेंगे कि स्क्रीन पे फिल हो जाए। ये सिर्फ जैसे फिल हम छोड़ देंगे, ये बस इनफ है। अब देखिएगा अब ये चेंज भी होगी, मतलब फिल भी हो जाएगी और एनिमेट भी करेगी, जूम आउट होगी, ये देखिएगा, ये देखिए बैक पे जा रही है ना इमेज, ठीक है। अब इसको हम, अब ये बैक पे जा रही है, इसको हम फ्रंट पे ले आते हैं। मतलब आपका अपना माइंड है जिस तरह से काम करे। अब फ्रंट पे लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको फिल कर देंगे और इसको मैं जूम कर देता हूँ ज़्यादा, तो ये देखिए, ठीक है। ये एक बैक पे जा रही थी, जूम आउट हो रही थी, ठीक है, एनिमेट हुई, ये ट्रांजिशन हुई, अब ये फ्रंट पे आना शुरू हो। इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं। अब ये भी है, इस पर करना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, दोबारा पैन एंड जूम पे जाएंगे और इसको हम कर देंगे फुल, ये, और लास्ट पोजीशन पे हम कर देंगे बिल्कुल नॉर्मल सा, जहाँ पे ये स्क्रीन फुल हो जाए, ये, ठीक है, और ओके कर देंगे। अब देखिएगा ये देखें, ठीक है। अब वो जूम आउट हो रही है और वहाँ पे फुल स्क्रीन फिट होगी। इस तरह से आप तमाम इमेजेस को सेट करके हम इसको भी कर लेते हैं। ये देखिए जी, आपका स्लाइड शो अब कंप्लीट हो चुका है, सिंपल स्लाइड शो। अब आप इसके बैकग्राउंड पे म्यूज़िक ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑडियो में जाएंगे और जो भी आपको म्यूज़िक ऐड करना है वो आप चूज़ कर लोगे अपने पास, जो भी आपके पास अवेलेबल होंगे। सपोज़ मैं यहाँ से ये चूज़ कर लेता हूँ, ऐड कर लेते हैं इसको, तो ये आपके बैकग्राउंड पे म्यूज़िक आ गया, ठीक है। इस तरह से जो है आप सिंपल स्लाइड शो क्रिएट कर सकते हैं काइनेमास्टर के अंदर विद एनिमेशन और ट्रांजिशन के साथ। और इसके साथ हम पिक्चर से कुछ इफ़ेक्ट देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे कलर फ़िल्टर है, ठीक है, आप इन पे जैसे मोबाइल के फ़िल्टर होते हैं, यहाँ से आप फ़िल्टर भी अप्लाई कर सकते हैं जिस तरह का आपको सूटेबल लगे। और कलर फ़िल्टर के साथ एडजस्टमेंट है, यहाँ से आप मतलब इसकी ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से जो आपको सूटेबल लगे। और इसके साथ ये सारी ऑप्शंस आपके सामने हाईलाइट होंगे जब आप किसी क्लिप को सिलेक्ट करोगे, फ़ोटो क्लिप को। आप ये अभी इसको हम अगर हम ऑन करते हैं तो आपके राउंड पे जो ब्लैक बॉर्डर्स हैं वो आ जाएंगे, ये देखिए। इसको सिलेक्ट करें
और राउंड पे जो है वो ब्लैक बॉर्डर लगा देंगे। लेकिन ये सिर्फ किस पे अप्लाई होगा ये वाला फीचर, ये सिर्फ उस पे अप्लाई होगा कि जो चीज़ आपकी बेसिक लेयर है, जो आपकी बेस लेयर है फर्स्ट वाली, सिर्फ उसी लेयर पे। अगर हम एक और लेयर यहाँ पे लेंगे पिक्चर्स की तो उस पर ये वाला फीचर जो है वो अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, अब ये हमारी फ़ोटो लेयर है और ये हमारी क्या है, इमेज लेयर है। इसके साथ जैसे हम इसमें ऐड करते जाएंगे मज़ीद चीज़ें, तो ये यहाँ पे लेयर्स जो है वो ऐड होती जाएंगी। काइनेमास्टर का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि ये लेयर्स के ऊपर काम करता है।